ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हाइजीन की जब बात होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट माउथ ही होता है। तो माउथ के अंदर कैसे हाइजीन रखा जाए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर है वो सिर्फ हमारे दांत को ही खराब नहीं करता है, बल्कि दांत जिसमें अटैच होता है, जो गम्स होते हैं, उसको भी खराब करता है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, तो वो टूथ से गम में, और गम से फिर जो मैंडिबल है या मैक्सिला है वो उसको भी अफेक्ट करता है। तो कोई भी अगर इस तरह का कंडीशन है तो उसके लिए ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होता है उसका जो टॉक्सिन्स है वो जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारे ईसोफेगस और वहाँ से नीचे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। उसके अलावे माउथ से बैक्टीरिया का ट्रांसफर हमारे ब्रेन में हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट में जिसका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं था, जिसने मेंटेन नहीं किया था, उसमें एल्जाइमर्स डिजीज बहुत कॉमनली पाया गया है। उसका एक कोरिलेशन है। तो आज बात करती हूँ कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ब्रश करना है, तो दिन में 2 बार ब्रश। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हर 8 में से एक ही व्यक्ति है जो 2 बार ब्रश करता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग 1 बार ब्रश करते हैं, कुछ लोग तो 1 बार भी ब्रश नहीं करते हैं। तो ये कभी भी भूल के भी 1 बार नहीं बल्कि प्लीज़ 2 बार ब्रश करिए। साथ ही साथ जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए कि उसमें फ्लोराइड का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारे जो टूथ होते हैं उसके इनेमल को स्ट्रांग रखता है, टूथ को रूट को बहुत स्ट्रांगली वो अटैच करके रखता है। तो उसमें कैरीज या जो भी बैड ब्रेथ है वो सब नहीं आएगा। तो फ्लोराइड का भी यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका ब्रश हर 3 महीने में आपको चेंज कर देना होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रश फैल गया है फिर भी यूज़ किए जा रहे हैं। 4th पॉइंट, करने का जो तरीका है, कम से कम आपको 2 मिनट तक ब्रश करना होगा और स्टेप वाइज करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका ऊपर का दांत है, नीचे का दांत है, दोनों कवर होना चाहिए। साथ ही साथ उसका बाहर का पोर्शन, अंदर का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो रूट है जो अटैच होता है। तो आपको ये 3 पोर्शन ऊपर और नीचे मिला के 6 आपको ध्यान में रख के करना होगा कि हमने राइट में किया, राइट के नीचे किया, फिर ऊपर किया। और जब हम बाहरी पोर्शन को करते हैं तो कोशिश करना चाहिए राउंड मूवमेंट हो। राउंड मूवमेंट से क्या होता है ना, जो भी पार्टिकल्स दांत के बीच में फंसे होते हैं, फूड पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। और राउंड मूवमेंट से आपके गम का भी सफाई अच्छे से हो जाता है। न कि लेटरली फ्रंट एंड बैक करना है, बल्कि राउंड मूवमेंट में आपके फ्रंट टिप को भी राउंड मूवमेंट करते करते आपको करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्लॉसिंग। इसमें क्या होता है कि आप कोशिश करें कि हर दिन कम से कम एक दांत की सफाई अच्छे से करें। उसके लिए आप कोई टूथपिक से कहीं पे भी कुछ फंसा हुआ चीज़ है तो उसको निकालें। और बहुत लोग क्या करते हैं, धागा से भी उसको अंदर करके फ्लॉशिंग करने का एक प्रोसेस है। तो फ्लॉशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ब्रशिंग के पहले कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाए नहीं कि फिर तुरंत ब्रश किए, फिर खाना खाए नहीं तुरंत ब्रश किए। ये भी नहीं करना है, 2 बार सफिशियंट है। एक्स्ट्रा एनर्जी भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मुंह में होना भी ज़रूरी है। वो हमारे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, हमारी सलाइवा की पीएच को मेंटेन करता है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा हो सके। तो इसलिए आप बार बार ब्रश करके आप फूड पार्टिकल को तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी बाहर निकाल रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हेल्दी होता है, उसका अमाउंट हेल्दी अमाउंट में अगर बैक्टीरिया हो तो लाभदायक होता है। इसलिए बार बार ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे दांत बहुत खराब होते हैं। तो ये सही है कि मीठा से कैरीज या दांत में दिक्कत आती है, झंझनाहट वगैरह स्टार्ट होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप मील के बीच बीच में मीठा खाते हैं। अगर आपको मीठा खाना है तो आप मील के साथ ही उस मीठे को खा लीजिए। और जब आप हाथ धोने जाते हैं तो मुंह में पानी लेके अच्छे से रिंज करके आप उसको बाहर की तरफ फेंक दीजिए। तो जब आप फोर्सफुल रिंज करेंगे तो जो भी पार्टिकल होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम में। तो मीठा खाना ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना होगा, मीठा खाइए लेकिन ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।